आइए आज हम दिवाली पर्व की कथा आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप लोग न्यू फ्रेंड्स हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और कथा अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं हम दिवाली पर्व के बारे में। दिवाली का पर्व 2 दिन पहले से ही आरंभ होता है और 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। यह पर्व कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन धनतेरस भी मनाया जाता है। वर्ष में 7 नवंबर को अमावस्या मनाया जाएगा। दिवाली का पर्व इस बार अमावस्या 7 नवंबर को मनाया जाएगा और उस दिन आरोग्य के देवता धन्वंतरि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। लोग इस दिन बर्तन, आभूषण खरीदते हैं और दूसरे दिन नरक निवारण चतुर्दशी व्रत करते हैं, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। छोटी दिवाली में गोबर का दीप लगाकर कचरे के पास जलाकर रख दिया जाता है, क्योंकि यम को घर से बाहर किया जाता है। उसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने नरकासुर राक्षस का वध करके उसके कारागार से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था। तीसरे दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा कर दिवाली मनाते हैं। तो चलिए आज उसी पर आधारित हम एक कथा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसके साथ उसकी एक बेटी रहती थी। वह पीपल के नीचे रोज पीपल के जड़ में जल चढ़ाने जाती थी, जहां पर माता लक्ष्मी का वास था। एक दिन माता लक्ष्मी वेश बदल करके उस लड़की से कहा, क्या तुम मेरी सहेली बनना चाहती हो? फिर साहूकार की बेटी ने माता लक्ष्मी से कहा, मैं अपने पिताजी से पूछ कर आऊंगी, फिर बताऊंगी मैं आपकी सहेली बनूंगी कि नहीं बनूंगी। फिर वह अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, पीपल के नीचे एक लड़की मुझसे मित्रता करना चाहती है। फिर उसके पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, आप उनकी मित्र बन जाओ। फिर वह दूसरे दिन गई और माता लक्ष्मी का मित्र बन गई। फिर वह रोज दोनों साथ में बातें करते बैठती। फिर एक दिन माता लक्ष्मी अपने घर उसको बुलाई और उसकी खूब खातिरदारी की। सोने की चौकी पर बिठाकर सोने की थाली में उसे बहुत सारे व्यंजन अच्छे अच्छे खिलाई। फिर वह जब वापस लौटने लगी साहूकार की बेटी, तो माता लक्ष्मी ने कहा, जो मुझे कब तुम बुलाओगी अपने घर? बिना सोचे समझे उसने माता लक्ष्मी को कहा, आ जाना तुम भी मेरे घर खाने पे। बुला तो ली वो। फिर मन में वह सोच रही थी, वह अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर सोचने लगी, बुला तो ली हूँ मैं, पर कैसे कर पाऊंगी यह सारा चीज, इतना सब मैं। उदास होकर वह बैठ गई सोचकर। साहूकार जब घर आया और अपनी बेटी को उदास देखकर बोला, वह समझ गया जो उसकी बेटी क्यों उदास है और तुरंत उसको बोला और समझाया। कहा, तुम मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर घर के चारों ओर 4 बत्ती के मुख वाला दीपक जलाओ और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जाओ। फिर वह वैसा ही की माता लक्ष्मी का नाम लेकर बैठ गई। तभी उसके सामने, घर के सामने एक चील उड़ते हुए वहाँ से गुजरा और किसी रानी का नेकलेस वहाँ उसके आगे में गिरा दिया।
फिर वह नेकलेस बेच करके सारी व्यवस्था खूब अच्छे से की। थोड़ी ही देर में माता लक्ष्मी भगवान गणेश जी के साथ उनके घर पर आई और उसी तरह उसकी भी खूब खातिरदारी की और सोने की चौकी, सोने की थाली माता लक्ष्मी के आगे रखी। फिर माता लक्ष्मी बोली, यह तो राजा महाराजा इस पर बैठकर खाते हैं। फिर जबरदस्ती वह साहूकार की बेटी माता लक्ष्मी को बिठाई और खूब अच्छे से उसको अनेक तरह के व्यंजन खिलाई उस पर बिठा करके, और माता लक्ष्मी खुश होकर के उसे अमीर बना दी और उसका घर झोपड़ी से महल बना दी उनके इस सेवा से प्रसन्न होकर के। तो इस कथा से आप लोगों को क्या सीख मिली? कभी भी आप पूजा पाठ करें तो मन से करें, ना कि लोभ में, ताकि माता लक्ष्मी हमारी प्रसन्न हो हम पे। और जिस तरह साहूकार की बेटी को माता लक्ष्मी प्रसन्न हो करके उन्हें वरदान दी अमीर होने का, उसी प्रकार हे माता लक्ष्मी सुनने वाले को और हमें भी उसी तरह आशीर्वाद दें। थैंक यू। जय माता की।